बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप अक्षराती धाम के धनी तथा उनके अति लाडले प्यारे सुंदर साजी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद और हमारे आदरणीय निर्णायक मंडलीगण, सर्वप्रथम आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। जैसा कि आप सभी सुंदर साजी को यह अवगति है कि पिछले कई हफ्तों से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवा से आयोजित ऑनलाइन प्रवचन प्रतियोगिताएं चल रही है। उसमें मैं आप सभी की प्रेम एवं राजी महाराज जी की मेहर से सेकेंड राउंड में सिलेक्ट हुई हूँ प्यारे सुंदर साजी। और आज का विषय है चितवनी व ध्यान की आवश्यकता क्यों। प्यारे सुंदर साजी, चितवनी कहने से सर्वप्रथम हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि चितवनी व ध्यान है क्या। आत्मिक दृष्टि से परमधाम जुगल स्वरूप तथा अपनी परात्म को देखना ही चितवनी व ध्यान कहलाता है। ध्यान मुपहारो वे आत्मन ध्यानमस्य महाचरणेम, अर्थात ध्यान ही वह उपहार, आत्मा के लिए वह उपहार है और भोजन है। ध्यान आत्मा के लिए पूजा है प्यारे सुंदर साजी। चितवनी व ध्यान वह पारसमणि है जिसके संपर्क में आने पर पापी से पापी व्यक्ति भी निष्पाप होकर पारब्रह्म का साक्षात्कार करने का अधिकारी बनता है और शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है प्यारे सुंदर साजी। अब हमारे मन में दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि हमारे जीवन में चितवनी की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि चितवनी के बिना आत्म जागृति संभव नहीं है। ज्ञान प्रेम सेवा संतोष शुक्र बजाना विनम्रता आदि का बहुत ही महत्व है, किंतु जागने के इस ब्रह्मांड में चितवनी को आधार लिए बिना आत्म जागृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चितवनी के संबंध में राजी महाराज जी का ये आदेश है, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इता पलक न पीछे फेरिए ज्यों इसका अंग उपजता। ऐसा आवत दिल हुक्मे यूँ इसके आत्म खड़ी हुई, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए प्यारे सुंदर साजी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद। चितवनी व ध्यान ही वह एक अमृत पथ है जिस पर चलकर रत्नाकर डाकू भी सृष्टि का प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि बने और रामायण की रचना की। ध्यान के कारण ही राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व की प्राप्ति की और गौतम बुद्ध कहलाए, जिन्होंने पूरे विश्व में शांति एवं अहिंसा एवं शांति का संदेश दिया। प्यारे सुंदर साजी, प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि संस्कार जन्मों जन्मांतरों से जुड़े रहते हैं। पारब्रह्म का ध्यान रूपी अग्नि से ही वे जलकर राख होती है, अन्यथा नहीं। ध्यान बिंदु उपनिषद का कथन है, यदि 16 सम पाप विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नन्यो भेद कदाचन, अर्थात पर्वत की तरह अनेक जन्मों जन्मांतरों से संचित पाप भी, व्यापक हुए पाप की समूह भी अगर है तो भी ध्यान योग साधना द्वारा उसे नष्ट किया जाना संभव है, अन्यथा किसी भी साधना से वह नाश नहीं हो सकता प्यारे सुंदर साजी। इन संस्कारों को दग्ध किए बिना किसी का हृदय पवित्र नहीं हो सकता और ना ही पारब्रह्म का साक्षात्कार ही हो सकता है। इसीलिए जुगल स्वरूप की चितवनी ही वह साधन है जिसके द्वारा अपने शाश्वत निजानंद को पाया जा सकता है।
सुंदर साथ जी को जुगल स्वरूप की चितवनी में लगाने का बहुत ही बड़ा कार्य है। श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी के पश्चात श्री मेहराज जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। सभी सुंदर साथ जी को एकत्रित कर जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर परमधाम की चितवनी कराते थे। चितवनी में सुंदर साथ, चितवनी ही सुंदर साथ का आत्मिक आहार है। जागने का यह कार्य जुगल स्वरूप की प्रेरणा से ही हो रहा था और आज भी ब्रह्म मुनियों के द्वारा हो रहा है। तहाँ चितवनी धाम की करत है सब कोई, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। आहार इस्लाम करके रूहों को पहुँचावे खुराक, इस बेर इस्लाम की बुजर की जानी खाक। जब सुंदर साथ चितवनी के द्वारा जुगल स्वरूप के अनंत प्रेम एवं सौंदर्य से भरे अंग, वस्त्र तथा आभूषणों की शोभा को देखते हैं तो उनकी आत्मा इतना बेसुध हो जाती है कि वह स्वयं के अस्तित्व को भूल जाती है। ऐसी अवस्था में जुगल स्वरूप की चितवनी आत्मा के धाम दिल में धनी के नख से सिख तक की संपूर्ण शोभा को बसा देती है तथा आत्मा अपनी आत्म जागृति अवस्था को प्राप्त कर लेती है। हक अंग जो मुतलक मारत, पर भूखन न लागे ज्यों भाल, चितवन जुगल किशोर की दीत कदम नो जमाल। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी आत्मा की जागृति की यही पहचान है कि हम अपनी आत्मा के नेत्रों से प्रियतम का दीदार करें, आत्मिक रसना से श्री राज्य से प्रेम भरी बातें करें। इसी प्रकार अपने आत्मा के कानों से प्रियतम की मीठी मीठी बातें सुने। इस आनंदमय अवस्था की प्राप्ति प्रेममय चितवनी में डूबकर ही संभव है। रूहा नैनो दीदार कर, रूहा जुबा हक सो बोल, रूहा कानों हक बातें सुन, यही पट रूहों का खोल। वस्तुतः चितवनी की गहराई में डूबकर ही परमधाम के अखंड सुखों का रस स्वादन इस संसार में किया जा सकता है। इसीलिए महामती जी हमें सावचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे साथ जी, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो जुगल स्वरूप की शोभा हो या परमधाम 25 पक्षों की शोभा, उसे अपने आत्मिक दृष्टि से एक पल के लिए भी मत हटाइए। अर्थात सदैव जुगल स्वरूप परमधाम की चितवनी में ही लगे रहे। तभी जाकर आपकी आत्मा को अर्श सुख की लज्जत प्राप्ति होगी। मोहम्मद कहिए मोमिनो, ये सुख अपने अर्श के एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जी। प्यारे सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन प्रेम, हमारी भलाई तो इसी में है कि हम आलस्य रूपी चादर को हटाकर प्रेममय चितवनी की राह में दौड़ लगाए। प्रेममय चितवनी के द्वारा धनी को रिझाने का यह जो सुनहरा अवसर है हमें प्राप्त हुआ है, इसका लाभ हमें लेना चाहिए। जो इसका लाभ न लेने वाला सुंदर साथ अंततोगत पश्चाताप ही करेगा। यह अवसर पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है। सुंदर साथ, जो सुंदर साथ धनी के ध्यान में डूबकर अपने प्रियतम के प्रेम और आनंद को पाकर धन्य धन्य हो जाए, किंतु जो सुंदर साथ ध्यान की राह नहीं अपनाएगा, चितवनी नहीं करेगा, उसे प्रायश्चित की अग्नि में बार बार जलना पड़ेगा और उसे मायावी दुखों में तड़प तड़प कर अपने शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस बात में कोई संशय नहीं है। चितवनी न करने वाले को यह सबसे बड़ा हानि होगी। साथ चले जो न चलिया, ताय लगसी आग दोजक, तलब तलब जीव जाय सी, जिन जानो या में सक। चितवनी ही वह अमृत पथ है जिस पर चलकर सांसारिक दुखों, सारे दोजक की अग्नि से बचा जा सकता है। इसके सिवा सांसारिक दुख कष्टों से पार पाने का अन्य कोई साधन नहीं है। चितवनी करने का निर्देश स्वयं धाम धनी राजी महाराज जी ने दिया है। जो सुंदर साथ मूल मिलावे का ध्यान करेगा, जुगल स्वरूप का ध्यान करेगा, उसका ध्यान कभी निष्फल नहीं जाएगा। वह
अक्षरातीत के दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। जो जितना धनी का ध्यान में डूबकर धनी को रिझाएगा, उससे कहीं ज़्यादा फल धाम धनी उसे देंगे। यहाँ तक कि यदि कोई जरा सी भी धनी की शोभा को अपने धाम दिल में बसा ली होती है, वह कभी भी धनी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वह तो धाम धनी के प्रेम में कैद हो चुका होता है। यह लाभ मात्र चितवनी के द्वारा ही संभव है। सुंदर साज कोई खाली न गया इन खिलवते, कहूँ लिया हक का भेद, सो कहूँ जाए न सक्या, बढ़िया इश्क के। प्यारे सुंदर साजी, अब अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि चितवनी ही वह अमृत रस है जिसके एक बूंद की रस स्वादन कर लेने के पश्चात यह अनुभव होने लगता है कि धाम धनी ही शाश्वत प्रेम, शांति एवं आनंद का सागर है। जबकि शरीर, जड़ जगत स्वप्नवत नाशवान है, इनके पीछे भागने से केवल हमें दुख ही दुख मिलेगा। इसीलिए सुंदर साजी, हमें 100 काम छोड़कर सत्संग जाना चाहिए, 1000 काम छोड़कर वाणी मंथन करनी चाहिए और लाख काम छोड़कर हमें ध्यान चितवनी करनी चाहिए। तभी हमारी जीवन इत भी धन धन उत भी धन धन हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपना प्रवचन यहीं पर रखती हूँ। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।